जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और हमारे लेक्चर्स को देख के आपको उम्मीद है मज़ा आ रहा होगा। और आप लोग मेरा एक काम भी कर रहे होंगे, वो है क्या काम? शेयर। और कुछ नहीं करना भाई, कुछ एक शेयर करना है, वो है। मुझे मालूम है कि आप लोग शेयर कर रहे होंगे और मेरी मेहनत को राय नहीं जाने दे रहे होंगे, मतलब पूरा बदला दे रहे होंगे जिस तरीके से हम मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्या पढ़ लिया था? कोई कमेंट के अंदर बताए, तब तक जो है मैं स्टार्ट करता हूँ अपने आज के लेक्चर को, क्योंकि लास्ट लेक्चर आप लोगों का देखना ज़रूरी है। और फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करें और सीक्वेंस वाइज चलें। जितना आप सीक्वेंस वाइज को चलेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, और नहीं चलेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपके ऊपर से गुजर जाएंगी, आपको मालूम भी नहीं होने वाला। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने डिसऑर्डर स्टार्ट करना है। डिसऑर्डर के अंदर मैं सबसे पहले फ्रैक्चर पढ़ाऊंगा, फिर एक प्रॉपर डिसऑर्डर पढ़ाऊंगा, जो बीमारियां होती हैं हड्डियों की। फ्रैक्चर एक नॉट अ डिसऑर्डर, कोई डिसऑर्डर तो है नहीं। ये तो कोई इंजरी या कोई एक्सीडेंट की वजह से होता है, इंसिडेंटली हो जाता है। कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई बीमारी हो, नहीं भाई, ये फ्रैक्चर है। फ्रैक्चर कोई हड्डी टूट जाती है, कोई वजह हो सकती है, कोई चोट लगने की वजह से, गिरने की वजह से, बहुत सारी वजहों की वजह से फ्रैक्चर हो जाता है। फ्रैक्चर के बारे में आज हम पढ़ेंगे, मज़ा आएगा बहुत ही। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उससे पहले लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपके सामने दो पिक्चर बनाई हुई हैं। एक तो ये आ गई और एक ये वाली आ गई। हम सबसे पहले इस वाले को देख लेते हैं। देखो, फ्रैक्चर के हमें पढ़ने हैं सबसे पहले टाइप। फ्रैक्चर कितने तरीके के होते हैं? हम फ्रैक्चर को डिवाइड करते हैं तीन हिस्सों में। सही है, एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड, और एक होता है, अगर मैं यहाँ लिखना भी साथ में स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि आप लोग की भूलने की बीमारी ये ना हो और पता ही ना चले। तीन तरीके के होते हैं फ्रैक्चर। एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड, और एक होता है कॉम्प्लिकेट। क्या डिफरेंसेस है देखते हैं। एक मैंने बोला आपके पास सिंपल होगा, एक होगा कंपाउंड। एक होगा कॉम्प्लिकेट। अब सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लिकेट के अंदर क्या फ़र्क है? तीनों फ्रैक्चर हैं, तीनों तरह के फ्रैक्चर। सिंपल हम उसे कहते हैं, हमारी आपकी बुक में एक और बात मैं बता चलूँ कि चीज़ें बहुत ही गलत लिखी हुई हैं। सही है, आपकी बुक के अंदर मुझे नहीं मालूम कि किस सीक्वेंस वाइज से वो चलाना चाह रहे थे और किस सीक्वेंस वाइज से उनको चलाना था, और मुझे समझ बिल्कुल नहीं आई। जब हम पढ़ते हैं एमकेट के लेवल पे, हम इसी तरीके से पढ़ा रहे होते हैं। तमाम बुक्स में यही बातें लिखी हुई हैं जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा, गूगल कर लोगे तो भी ये बातें आएंगी। आपकी बुक के अंदर क्या सोच के ये लोग बना रहे थे, मुझे नहीं मालूम कि क्या इनकी दिमाग में खिचड़ी चल रही थी और क्या इन्होंने सोच के ये नाम लिख दिए। बुक के अंदर गलत लिखा हुआ है, बुक को ना देखें अपनी। और गूगल भी कर लोगे तो भी यही बात आएगी। तो सिंपल के अंदर ये हम ये बताते हैं कि एक बॉन्ड होती है, ब्रेक होती है। वन, या सही है, हम यहाँ लिख देते हैं वन को। वन बॉन्ड टूटती है। अभी मैं आपको पिक्चर के जरिए भी समझाऊँ हर एक चीज़ को। जबकि कंपाउंड के अंदर हम ये बताते हैं कि मोर देन वन हो जाता है आपके पास। मोर देन वन, वन। सही है, मोर देन वन। सही है। अब इसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लिकेट के अंदर? कॉम्प्लिकेट के अंदर ब्लड वेसल, बोन तो होती ही होती है डैमेज, और यानी ब्रेक। सही है, ये तो बोन तो लाजमी है तीनों में, लेकिन कॉम्प्लिकेट में क्या आ जाता है? सिंपल में मैंने बोला एक होगी, कंपाउंड में क्या होगा? दो होंगी, यानी दो से ज़्यादा, मतलब एक से ज़्यादा होगी, एक नहीं होगी। कंपाउंड का नाम उस वक्त दिया जाए, कॉम्प्लिकेट हम उस वक्त फ्रैक्चर कह देते हैं। हम कभी भी जब आप हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे डॉक्टर को देखेंगे तो वो बोलेगा सिंपल फ्रैक्चर हुआ, यानी एक बोन भी है, इतना खतरे की बात
कंपाउंड बोलेगा सही है, नॉर्मल है, एक से ज़्यादा ब्रेक हो गई है, डैमेज हो गई है, कोई मसले का। कॉम्प्लिकेट जब वो बोलेगा कॉम्प्लिकेट फ्रैक्चर हो गया है, तो हमें ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ेगा। वो इस तरीके की डायलॉग इस्तेमाल कर रहा होता है वहाँ पे। तो वो कॉम्प्लिकेट के अंदर बोलेगा कि बॉन भी ब्रेक हो गई है, सी ए ब्लड वेसल भी ब्रेक हो गई, यानी खून भी बह रहा है, बहुत कॉम्प्लिकेट सीरियस कंडीशन है, ब्लड भी डैमेज है, और कभी कभी क्या होता है टिश्यू भी डैमेज होता है। और इसकी सबसे बेहतरीन एग्जांपल तो मैं आपको बताऊं कि हम दे चुके हैं लंग्स के अंदर। जब हम, मैंने बोला था कि है ना, पता नहीं मैंने आपको ये वाली एग्जांपल दी थी नहीं दी थी, कि एक पेशेंट था जिसके अगर लंग्स के अगर वो ब्रेक हो जाएं, रिपकेज वो डैमेज हो जाएं, अगर वो ब्रेक हो जाएं, और फिर इसके बाद हम अगर पंप करें लंग्स को, आपने यह देखा होगा कि ना जब इंसान डेड की मूवमेंट की तरफ जा रहा होता है, तो वरना जब कोई मशीन नहीं होती इसको झटके देने के लिए, सांस दिलाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, हाथ से जो है पंप कर रहे होते हैं, जोर लगा रहे होते हैं, सांस आए, वो सांस लेना शुरू करे। अगर हम वहाँ पे ऐसा काम कर दें कि जो है हम जो है एक तो क्या है, उसकी रिपकेज ब्रेक हुई हुई है, और फिर उसके बाद हम क्या करें कि ना उसको पंप करना शुरू कर दें हैंड से, तो इससे क्या होगा क्या ना, हड्डी जो है आप प्रेस करोगे रिपकेज यानी प्रेस होगी, और ब्रेक क्या दी, रिपकेज ब्रेक हुई भी थी, और प्रेस भी किसको कर दिया, रिपकेज शुरू कर दिया है। तो उससे क्या करेगा, वो लंग्स को पंचर कर देगा, यानी टिश्यू डैमेज होगा। और ये तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें बंदा ऑन द स्पॉट जाता है, कोई बचने के चांसेस नहीं होते। ये थी कॉम्प्लिकेट की बात। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पिक्चर के जरिए। ये एक पिक्चर है, अगर आपको नजर आ रही हो, देखो सिंपल होगा तो एक बॉन्ड ब्रेक होगी, कंपाउंड है तो देखो यहाँ पे दो बॉन्ड आपको ब्रेक हुई नजर आ रही है, तभी हमने कंपाउंड नाम दे दिया, ये एक, ये दूसरी। सही है। अब हम एक और बात बताता हूँ, चलूँ मैं आपको, और वो क्या है अभी मैं आपको बताता हूँ। छोटा करते हैं। अब हम कहते हैं कि एक और तरीके का फ्रैक्चर है। सही है, एक और तरीके का फ्रैक्चर हम जो है इनमें डाल देते हैं कि ये तो फ्रैक्चर हो गए, लेकिन इन सब के अंदर एक और सब टाइप भी हम डाल देते हैं कि अब हम ये देखते हैं, पहले तो हम ये देख रहे होते हैं, डॉक्टर साहब ये देख रहे होते हैं कि सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लिकेट है, सिंपल है, टिक है, नॉर्मल है, कंपाउंड है, ओहो कंपाउंड हो गया है, खतरे की बात है, लेकिन सही है, कॉम्प्लिकेट है, भाई अब तो बहुत खतरे की बात हो गई है, ऑपरेशन की ओर जाना पड़ेगा, ये सारे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, थोड़ी कंडीशन सीरियस है। लेकिन हम जो है फिर हम एक और बात को इंसर्ट करते हैं और देख रहे होते हैं, मद्देनज़र देख रहे होते हैं कि भाई जो फ्रैक्चर हुआ है कि ओपन है कि क्लोज है। अगर ओपन है और क्लोज के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, देखो अगर क्लोज होगा, मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ क्लोज, इसकी वजह है, अगर क्लोज होगा कंडीशन इस ओके सिंपल के अंदर भी सही है। अगर ये हो गया ओपन, तो सिंपल वाला भी एक सीरियस कंडीशन बन जाएगा। क्यों, अब ये जो एक सिंपल था ये भी अब कॉम्प्लिकेट हो गया है, क्यों, क्योंकि ओपन है। देखो अगर क्लोज होगा कोई मसले की बात नहीं है, डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ करके खींच खिंचाव करके कुछ ना कुछ करके कर ही देंगे। भाई अगर सिंपल है और फिर जो है ओपन भी है, तो ये अब कॉम्प्लिकेट की कंडीशन में जा रहा है, और कॉम्प्लिकेट हो गया है, ये अब सीरियस कंडीशन है, क्योंकि अब उसमें हड्डी को वापस अंदर डालना है, अंदर जोड़ना है, सेटल आउट करना है, टाइटेनियम के जो है हमें रॉड लगाने हैं, सिलाइयाँ करनी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमें ब्लड वेसल्स को देखना होगा, हमें एक एक बारीक बारीक चीज़ों को देखना होगा, कहीं नर्व डैमेज ना हो जाए, कोई कोई अगर नर्व डैमेज हो गई जाहिर सी बात है, तो फिर इसमें बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना होता है कि हम वापसी हड्डी को रिस्टोर कर रहे होते हैं, जब हम बोन को वापसी अंदर डाल रहे होते हैं वापसी, तो उसमें हमें जो है कॉम्प्लिकेटली देखना होता है, सारी चीज़ों को सीरियसली देखना होता है कि कहीं कोई मसले की बात ना बन जाए। कंपाउंड के अंदर हुआ है, कंपाउंड के अंदर एक से दो हड्डियां बाहर आ गई हैं, तो हमें और एहतियात करनी होती है, ये तो और सीरियस कंडीशन में चला जाता है। कंपाउंड के अंदर भी दो टाइप ऐसी ही आ जाती हैं, एक होती है क्लोज और एक होती है ओपन। और मैंने बोला कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेट के अंदर भी बिल्कुल इसी तरीके से आता है, क्लोज भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ लिखने में, क्लोज होगा तो भी कॉम्प्लिकेट ही है, और अगर ओपन है तब भी कॉम्प्लिकेटेड और सीरियस कंडीशन बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, खून को भी रोकना, हर एक चीज़ को हमें देखना पड़ता है। तो ये पिक्चर मैं आपको दिखाऊँ, इस पिक्चर के अंदर आपको दिख रहा होगा
ये देखो ये ओपन है, सही है, इसमें हड्डी बाहर आई हुई है। ये क्लोज है, हड्डी अंदर है। इसके अंदर हम कुछ ना कुछ करके हड्डी को जोड़ देंगे, कोई इतनी बड़ी मसले की बात नहीं होती। ओपन हो गया, कंडीशन सीरियस कहलाई जाती है, तीनों के अंदर सीरियस हो जाती है, चाहे वो सिंपल हो, कंपाउंड हो, या वो कॉम्प्लिकेट हो। ये थी सारी बातें फ्रैक्चर के टाइप्स के बारे में। अब हमें फ्रैक्चर को डिटेल करना है कि फ्रैक्चर जब हो जाए उसके बाद वो रिपेयर कैसे होता है, वापसी बोन कैसे जुड़ती है, वापसी बोन की रिस्टोरेशन कैसे होती है, अब हमें वो देखना है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है अमार। अल्लाह हाफिज़।